के सांसों का नाता ही तोड़ दे। वो कहते हैं कि वो ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते जिसका दामन दागदार हो चुका। और उन्होंने कहा है कि राबिया आप ही उनके लिए मर चुकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था मारी। इतनी जल्दी तो दरो दीवार से भी ताल्लुक नहीं तोड़ा जाता। जितनी जल्दी शहाब भाई राबिया आप ही से तोड़ दें, क्या इतना आसान होता है किसी को अपना लेना और फिर छोड़ देना? नहीं, मगर जिन लोगों के दिल पत्थर के होते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान होता है। कितनी अजीब सी बात है, राबिया आपी ने जिस इंसान को अपनी जिंदगी समझा, आज उसी की जिंदगी में राबिया आपी के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं। उसके साथ दुख सुख बांटे, आज उसी को परवाह नहीं है कि राबिया आपा जिंदा है या सिर्फ सांस ले रही है। वो इंसान मोहब्बत के बदले मोहब्बत तो क्या देगा? इंसानियत के नाते उसके पास राबिया आपी के लिए हमदर्दी के दो अल्फाज भी नहीं। कोई इतना संगदिल, इतना बेरहम, इतना शफाक कैसे हो सकता है? मर्द और औरत की मोहब्बत में फर्क होता है रानिया। मर्द की मोहब्बत मशरूत होती है, जबकि औरत की मोहब्बत में ना तो कोई गर्ज होती है और ना ही कोई शर्त। लेकिन मैं क्या करूं? राबिया आपी को पता चलेगा वो तो मर ही जाएंगी। और अब्बू, क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये वक्त राबिया आपी को सब कुछ बताने का नहीं है। अगर तुम इस वक्त उन्हें सब कुछ बताओगी तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। लेकिन जब भी वो होश में आती है शहाब भाई का पूछती है, मैं कब तक छुपाऊं उनसे, कब तक झूठ बोलूं? जब तक मुमकिन। मैं देखती हूँ। मैं अपने कमरे में हूँ। वसीम साहब की कॉल आई थी। अच्छा, खैरियत? वो हमारी शरायत के मुताबिक बच्ची अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आज शाम को अपने वकील के साथ आ रहे हैं। भैया तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। वाकई गुलनार, ये तो तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। चलो अच्छा हुआ कि हमारे जाने से पहले ये काम हो जाए, सुकून से जा सके। हफीज भाई, आप लोगों का परसों जाना क्या बहुत जरूरी है? खैरियत? क्यों? मैं अकेले ये सब कुछ कैसे संभालूंगी? ओहो भाई, तुम क्यों फिक्र करती हो? सब कुछ संभाल लो। पहले भी 2 दफा हम अपना जाना मुलतवी कर चुके हैं, अब ये फर्ज पूरा हो जाए तो अच्छा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। मुझे इंतजार रहेगा। रानिया, आलम और आबिद आए। क्या? आलम तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, उसे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जाओ उससे जाके मिल लो। मारिया, मैं इन हालात में आलम से क्या बात करूंगी? अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? बहरहाल तुम्हें उससे मिलना तो पड़ेगा ना, इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी अपना फोन ऑफ मत करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर अपना मोबाइल ऑन रखती तो कम से कम उससे बात तो होती रहती, वो तुम्हारी तरफ से मुतमईन रहता। तुम्हें उसे इस तरह से फेस तो नहीं करना पड़ता ना। उसमें हिम्मत नहीं है मारिया। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, चल। इस तरह क्या हुआ है मेरे होलिये को? ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, चेहरा तो नहीं बदला जा सकता ना। हुलिया तो बेहतर कर सकती हो ना। मेरे दिल पे क़यामत गुजर रही है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं रोऊं भी ना। तो फिर आलम को अपने साथ हुए हादसात की तफसील बता देना, उसे हर वो बात बता देना जो तुम उससे छुपाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो सब कह रहा है। मुझे लगता है यही सही वक्त है, मुझे आलम को सब कुछ बता देना चाहिए। रानिया, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने दिल में इतना बड़ा बोझ लेके नहीं जी सकती।
सब कुछ बता दूंगी आलम को। उसके बाद हमारे रिश्ते का जो भी अंजाम। अहमको वाली बातें मत करो। पहले ही जो कुछ हो रहा है वो क्या कम है जो तुम मुश्किलात में इजाफा कर रही हो? एक बात याद रखना रानिया, राबिया आपी के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी किस्मत थी, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। और उसके बाद जो भी नताइज होंगे वो सब कुछ सोच लेना। मेरी जिंदगी में जितना बुरा हो रहा है, इसके बाद तुम किन नताइज से डराना चाहती हो मुझे? यही ना कि आलम मुझे छोड़ देंगे तो छोड़ दे। शायद मेरे मसाइल का हल इसी में है कि आलम मुझे छोड़ दे। ये ले मिट्टी, ये मेरे कुछ पुराने जोड़े हैं। जो तुझे पसंद है तू रख ले, बाकी अपनी नंद को दे दे। सच बीबी साईं, मैं ले लूं ये जोड़े? तो और क्या, मैं तेरे साथ मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं बीबी साईं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो फिर उठा ले, तेरे लिए ही है। अच्छा बीबी साईं, आपने उस तावीज का तो बताया नहीं, क्या असर हुआ उसका? हाँ, असर तो हुआ है। अब तेरे साईं शहर जाने की बात नहीं करते, ना ही मैंने किसी औरत के बारे में सुना है। हाँ, बस ये हुआ है कि हर वक्त कुछ सोचते रहते हैं कि वो चुड़ैल गुलनार अभी तक उनके दिमाग से निकली नहीं। आप फिक्र ना करें बीबी साईं, साईं जैसे रंगीन मिजाज आदमी के दिमाग पर ना कोई औरत ज्यादा देर डेरे नहीं डाल सकती। हाँ, कहती तो ठीक है तू। वैसे भी बीबी साईं, मर्द की जिंदगी में 1000 औरतें आती जाती हैं, लेकिन याद वही औरत रह जाती है जो उसके बच्चों की माँ होती है। बाकी औरतों को तो वो ऐसे भूल जाता है जैसे 2 दिन का खाया हुआ खाना। हाँ, ये बात तो है। और साईं के बच्चों की माँ तो मैं हूँ। तो और क्या बीबी साईं? अच्छा है, अब तुझे मेरा एक और काम करना है। जी हुकुम बीबी साईं। मुझे एक ऐसा तावीज ला दे कि आलम भी मेरे कब्जे में आ जाए। वो क्यों बीबी साईं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो जाए उससे, और वो खुद रजामंदी दे इसके लिए। पर आलम साईं का तो निकाह हो गया है ना? यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है जिसे तूने हल करना है। कुछ ऐसा कर दे कि वो उस मनहूस को तलाक दे। आप बेफिक्र रहें बीबी साईं, मैं ऐसा तावीज ला के दूंगी कि आलम साईं उस शहरी चुड़ैल की शक्ल तक नहीं देखेंगे। अगर तूने ये काम कर दिया ना, तो तुझे पहले से भी बड़ा इनाम दूंगी। सच बीबी साईं? जा अब ये कपड़े समेट और जाके अपना काम कर। हाँ जी बीबी साईं। तुम्हारे ऐसे कौन से मसाइल हैं जो मुझसे दूर जाकर हल हो जाएंगे? रानिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। रानिया, मेरे ज़ब्त का इम्तिहान मत लो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो वो भी नहीं है जो हो रहा है? क्या हो रहा है? तबाही। मतलब? आपके और मेरे रिश्ते के साथ जितना मैंने सोचा था, उससे कई ज्यादा तबाही मेरी जिंदगी में फैल चुकी है। जो आदमी मुझे आपसे अलहदगी पर मजबूर कर रहा था, उसने मेरे इनकार की सजा के तौर पर शहर को हमसे छीन लिया, अपनी आपी का दामन दागदार कर दिया। और आज मेरी आपी का घर बर्बाद होने वाला है। इसके बाद मेरे अब्बू के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। I'm so sorry रानिया, जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। और ना जाने कितने मकाम आएंगे इसी तरह के। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाए। तो ठीक होने के लिए कुछ नहीं बचा ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर परेशानी की क्या बात है? आपका
साथ ही तो मेरे लिए आजमाइश बन गया है। मैं चाहती हूँ कि ये आजमाइश खत्म हो जाए। इसके लिए बेहतर यही होगा कि जिंदगी के इस मुकाम हम एक दूसरे से अलग आए। क्या कहा तुमने? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो और किससे कह रही हो? हाँ, मुझे अंदाजा है। मेरे ख्याल में तुम्हें मेरे साथ एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो तुम्हारे दिमाग से सारी फजूल बातें निकाल सके। मैं मजाक नहीं कर रही आलम। मुझे तलाक चाहिए। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी घटिया ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारी जबान पे तलाक का लफ्ज आया तो क्या? पहले तो मैंने सोचा था कि एग्जाम्स के बाद रुखसती होगी, मगर अब मुझे लग रहा है कि ये काम मुझे बहुत जल्द करना पड़ेगा। मैं आपसे तलाक मांग रही हूँ और आप रुखसती की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये तो खुदगर्जी है आलम। हाँ, मैं खुद गर्ज हूं। तुम्हारे मामले में मैं खुद गर्ज हूं। आप मुझे खुद से वाबस्ता रखें। मेरी तबाही का तमाशा देखना चाहते हैं। तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है समझो, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। And that's it. आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गुलनार, जाओ बच्ची को ले आओ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्यों बुलाया? इतने गुस्से में क्यों? तुझे पता है आज रानिया ने मुझसे किस चीज का तकाजा किया है? क्या? उसने मुझसे तलाक मांगी है। व्हाट? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा रानी ऐसा सोच भी सकती है। आखिर ऐसा हुआ क्या? उसका दिमाग खराब हो गया है। वो समझती है कि मुझसे तलाक लेकर उसकी जिंदगी में सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आखिर कोई बात तो हुई होगी जो रानी इतना बड़ा तकाजा कर रही है, वरना औरत इतने बड़ा लफ्ज अपनी जुबान पर नहीं ला सकती। और वो उस मर्द से अलग होने का सोच ही नहीं सकती जिससे वो मोहब्बत करती है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि रानी तुमसे मोहब्बत करती है। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मगर इस बात से हर्ट जरूर हुआ हूं कि अपनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक करने के लिए मुझसे अलग होना चाहती है। मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बों की उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। मुझसे दूर जाना बहुत आसान है, मुझे छोड़ देना आसान है। अच्छा छोड़, इन बातों को भूल जाओ। जब तुम जानते हो रानी तुमसे मोहब्बत करती है तो इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। मगर उसकी इन बातों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तुम क्या सोच रहे हो? वक्त आने पर बताऊंगा। क्यों ना हम अपने बड़े से घर में एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करें? हाँ, ये तो अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि ये तो और भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। ये ठीक है, फिर मैं आज ही मम्मी पापा और मारिया को फोन करती हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम मारिया और उसके दोस्तों को बोल दो। देखो वो यंग लोग हैं, बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बाद में सब रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेंगे।
गुड आइडिया। की रसमलाई रानिया, तुम इतनी अहमक हो सकती हो, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अरे इतनी बड़ी बात तुमने आलम से इतनी आसानी से कह दी। अगर खुदा न खास्ता गुस्से में उसके मुंह से वो अल्फाज अदा हो जाएं, तो तुमने सोचा है कि उसके बाद क्या होता? तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? तुम्हें क्या लगता है कि तलाक लेने के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी? मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा, और तुम तो जानती हो कि आलम के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। लेकिन मेरा आलम के साथ वाबस्ता रहना उसकी जिंदगी में क्या कर सकता है, इसका अंदाजा तुम लगा चुकी हो। और फिर मेरे घर वालों का क्या कसूर है कि वो मेरे और आलम के रिश्ते को बाकी रखने की कीमत अदा करें? उन्होंने क्या किया है? उन्हें क्यों सजा मिले? मैं समझ सकती हूँ रानिया, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बार बार समझाया है और आज फिर समझा रही हूँ कि आलम से अलैदगी मसाइल का हल नहीं है। और यूं भी ऐसा करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, मजीद बिगड़ जाएगा। और जी मुनज़्ज़ा आपा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो। सच में आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे मैं बहुत खुश हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ, पार्टी का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त में पार्टी अटेंड करना थोड़ा अजीब सा लगेगा। जी रानिया मेरे साथ ही है, जरूर बात हो सकती है। मुनज़्ज़ा आपा बात करना चाहती हैं, बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो मुनज़्ज़ा आपा। आप जानती हैं ना कि इन हालात में मेरा पार्टी पे आना आसान नहीं होगा, लेकिन आप नाराज मत हो, मैं कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज़। कहाँ चला गया ये बच्चा? अल्लाह खैर करना, अल्लाह मेरे बच्चे की खैर करना। कहाँ थे तुम? अरे मैं सुबह से तुम्हें फोन कर करके तुम्हारे मोबाइल पे पागल हो गई हूँ। उसके बाद मैंने ऑफिस में फोन किया, ऑफिस वालों को पता ही नहीं कि तुम कहाँ गए हो, किसी को कुछ नहीं बता के गए। इतने गैर जिम्मेदार हो गए तुम। अम्मी राबिया मिल गई है। राबिया मिल गई है? कहाँ से मिली, कैसे मिली? शहर का चलो मुझे शहर के पास ले चलो। अम्मी शहर कहाँ है ये सिर्फ राबिया को पता है, और राबिया की हालत ऐसी है कि कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं। क्या मतलब है? कैसी हालत है उसकी? क्या हुआ उससे? मैं बेगैरत नहीं कि उसके साथ हुए हादसे को अपनी ज़बान से बयान करूं। अब्बू खाना खाए ना। हाँ खा रहा हूँ भी। क्या बात है अब्बू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तो मैं सारा दिन आज शाब को फोन करता रहा, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैं सोच रहा हूँ कि उसे जाके सारी बात बता दूं, वरना ऐसा ना हो कि बाद में जब पता चले तो वो हमारी नीयत पे शक करे। बल्कि मैं सादिक के साथ उसके घर चला जाता हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है? शाहब भाई आज घर आए थे, मैंने उनसे कहा कि राबिया आपी को मिलने से पहले डॉक्टर से मिल लें। तो डॉक्टर से मिलने के बाद शाहब भाई ने कहा कि राबिया आपी से मिलने की ना तो उन्हें ख्वाहिश है और ना ही जरूरत। क्या मतलब? मतलब ये कि राबिया आपी के साथ जो हादसा हुआ और सहर की गुमशुदगी के बाद शाहब भाई की जिंदगी और उनके दिल में राबिया आपी के लिए कोई जगह नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
शाह बहुत समझदार लड़का है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बिना सोचे समझे कोई ऐसा फैसला करेगा। ये बात समझदारी की नहीं है अब, बल्कि वुसअत दिल और वुसअत नजर की है। और इंसान के दिलो दिमाग में वुसअत तब पैदा होती है जब उसका दिल बड़ा होता है। और शहाब भाई ने ये बात करके अपनी कमजोरी का सबूत दे दिया। देखो रानिया, किसी के बारे में भी इस तरह बदगुमान होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, उसने जो कहा वो कह दिया, और इन हालात में वो और क्या कह सकता था। बल्कि इस सिचुएशन में तो कोई भी इंसान नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ उसके घर, बात करता हूँ, समझाता हूँ उसको जाके। किस किस को समझाएंगे अब्बू? शहाब भाई को या उनकी वालदा को? उनकी वालदा के बारे में शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि उन्हें हमेशा से ही राबिया आपी से प्रॉब्लम रही है। उन्होंने तो पहले ही राबिया आपी की जिंदगी को अजाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब इन हालात के बाद वो राबिया आपी का क्या हाल करेंगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। सानिया, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और मुझे हैरत है अब्बू कि आप इन हालात में भी पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं। अगर तुम मेरी जगह होती ना तो ये सवाल नहीं करती। बहरहाल अब इस मौजू पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। अब्बू ओहो भाई, बेगम जल्दी कर ले, एयरपोर्ट पहुंचना है। क्या हो गया आपको? इतनी उम्र गुजर गई आपकी, लेकिन आप में सब्र नहीं आया अभी तक। ओहो, ये तो एक आपके मुंह से जो ना इस जाने ना तवा के लिए जिक्र बुढ़ापा बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। बेगम साहिबा, आदमी उस वक्त तक जवान रहता है जब तक कि उसका दिल जवान रहे। चलिए। तुम्हारे भाई का कुछ नहीं हो सकता, चलिए। आइए, आइए। अच्छा, अपना ख्याल रखना ना। चलिए। क्या? अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। आओ। अच्छा हुआ जो तुम आज कॉलेज आ गए, वैसे भी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा था, और फिर नोट्स भी तो कंप्लीट नहीं हुए ना। मेरा तो आने को दिल नहीं चाह रहा। अब्बू ने ज़बरदस्ती कहा कि अपनी मेहनत ज़ाया मत कर, इसलिए आ गई। अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा। मारी जरा मेरी बात सुन। रानिया, रानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। घर में सब कैसे हैं? अगर आपको मेरे जख्म को रेतने का शौक है तो वो अलग बात है, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे घर वालों का और मेरे घर का क्या माहौल है। मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी। आजकल इसके अलावा आप और कर भी क्या रहे हैं? अच्छा ना, अब नहीं होगा। तो मेरे साथ चलोगे? कहाँ? जहाँ मैं कहूँगा। मैं नहीं जा सकती, ना ही मैंने अब्बू से पूछा और ना ही उनसे इजाज़त ली। रानिया, शायद तुम भूल रही हो कि हमारा निकाह हो चुका है, और शादी के बाद शौहर की मर्जी, ख्वाहिश या इजाज़त की अहमियत होती है। ये तुम्हें याद है या नहीं? जी। तो फिर चलें। आदम, मुझे जल्दी जाना है। अरे हाँ ना बाबा, जल्दी चले जाना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आलम, आपने तो बोला था कि आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। मारिया और आबिद, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सब लोग ऊपर ही हैं, तुम परेशान मत। चलो ऊपर चलते हैं। आओ। आओ रानिया।
ये सब क्या है आलम? सेज सजाने का मतलब नहीं समझता। मुझे घर जाना है आलम। आई मेरी मर्जी से थी, अब जाओगी भी मेरी ही मर्जी से। रानिया, मारिया, तुम? हूं तो मैं ही, मगर तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई भूत देख लिया। नहीं, तुम अचानक से। क्या बात है रानिया, तुम इतनी घबराई हुई, सहमी हुई क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। चेहरा जर्द हो रहा है और शक्ल पे 12 बज रहे हैं, कुछ तो हुआ है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई गैर मुतवक्का बात हुई है। नहीं, ये सब बातें छोड़ो और बताओ कि तुम अचानक से खैरियत है ना? तो मेरा अंदाजा ठीक था, तुम वाकई भूल गई। क्या भूल गई? आज मुनज़्ज़ा आपा के घर पे पार्टी है और हमें पहले से जाकर वहाँ सारा इंतजाम देखना है। ओह, आई एम सॉरी, मैं सच में भूल गई थी। आई नो। कैसे? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। तुम आजकल मेरी शक्ल के पीछे क्यों पड़ी? तुम्हारी शक्ल के पीछे नहीं, उस पे फिक्स टाइम के पीछे पड़ी। तुम तो मेरे हालात से वाकिफ हो ना, और फिर भी ये बात नहीं कर रही। अगर बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं तुमसे कभी ना कहती। अब प्लीज तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सच बात बताऊं, उनके जाने से इस घर में और ऑफिस में दोनों जगहों पे कमी महसूस हो रही है। हाँ बेटा, कुछ लोग होते ही इतने प्यारे हैं कि वो हमसे अगर दूर भी चले जाए ना तो ऐसे लगता है कि हमारे आसपास ही है। ये तो है। गुलनार, तुमने साहिर के मुतालिक क्या सोचा? मैं कुछ समझी नहीं, आप किस बारे में बात करना चाह रही हैं? तुमने अभी तक वो भी नहीं बनवाया ना, बर्थ सर्टिफिकेट। तो इससे परेशानी वाली कौन सी बात है? बस भाईजान और भाभी आ जाए तो वो भी बनवा लूंगी। बेटा, परेशानी ये नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, बल्कि जल्द अज जल्द साहिर को उसके बाप का नाम और उसकी शनाख्त मिल जाए। उसका बाप मर गया है। लेकिन फिर भी गुलनार, साहिर की शनाख्त वही शख्स है। मैं साहिर की वल्दियत पे उस शख्स का नाम नहीं लिखवाऊंगी। जिन बच्चों के कागज पे उनके बाप का नाम नहीं लिखा होता है ना, उनको ये दुनिया किस नाम से बुलाती है, इसका तो तुमको पता ही है ना। आपको दुनिया की परवाह है या साहिर की? तुम कहना क्या चाहती हो पुत्र? आपको क्या लगता है कि अगर साहिर की वल्दियत पे उस शख्स का नाम लिखवा लूंगी तो ये बात कब तक छुपी रहेगी कि वो जानजेब हाकिम का बेटा है? वो इस हकीकत को छुपाने के लिए साहिर की जान भी ले सकता है। तो फिर तुमने इस मसले का क्या हाल सोचा, मुझे बताओ। वक्त आने पे बताऊंगी। वो वक्त कब आएगा गुलनार? कि तो मैं भी नहीं जानती। देखो गुलनार, तुम इस बात को कितना ही टालो, लेकिन इस हकीकत से तुमको एक ना एक दिन सामना तो करना ही होगा ना। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। शुक्र है तुम दोनों आ गई। सुबह से इंतजामात देख देख के ना मैं पागल सी हो गई हूँ। क्यों, वसीम भाई कहाँ है? जानती तो हो तुम उन्हें,
चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनको ऑफिस जरूर जाना होता है। कोई बात नहीं, कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा। आप फिक्र मत करें, जल्दी आ जाएंगे। अरे रानिया, लगता है तुम्हें मेरे घर आके अच्छा नहीं लगा, जब भी इतनी खामोश हो। ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे आओ आओ, तुम दोनों का ही वेट कर रहे थे। अरे तुम दोनों यहाँ, ये तो सरप्राइज ही हो गया। जी, मिठाई का ऑर्डर इसी घर से हुआ है। देखिए, 2 बातों का ख्याल रखिएगा। एक तो मिठाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और दूसरा टाइम पे पहुंच जाए। मैं फोन कर दूंगी। मेरा हाथ छोड़े। ना छोड़ो तो। मिस्टर आलम, ये किसी का घर है, आपका फ्लैट नहीं जो आप अपनी मनमानी करते फिरें। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये मुझसे नहीं, अपने आप से पूछे। नहीं, इस सवाल का जवाब भी तुम ही मुझे दोगी। आप अपना एतबार खो चुके हैं। आप लोग यहाँ कैसे हैं? साहब, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। लगता है आप लोगों तक मेरा फैसला नहीं पहुंचा। वो कर हमारा फैसला हम तक नहीं पहुंचता तो हम यहाँ नहीं आते। अंकल, अगर आप लोग अपने दलाइल से मुझे कायल करने के लिए आए हैं तो एक बात गौर से सुन लीजिए। आपकी कोई भी दलील मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। शाह, मैं तुम्हें कायल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मगर मुझे एक बात जरूर बता दो, तुम मेरी बेटी को किस बात की सजा दे रहे हो? जो उसके साथ हुआ वो तो किसी के साथ भी हो सकता था। शहाब आपको बाद में जवाब देगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी बेटी मेरे बेटे के गले में क्यों डालना चाहते हैं, जिसकी बर्बादी की दास्तान हर इंसान की जुबान पे है। मेरे बेटे ने सारी जिंदगी शरीफाना गुजारी है, इसलिए नहीं कि दूसरों की बदनामियां सर पे उठा के फिरता रहे। वैसे भी ताहिर साहब, अगर आपकी बेटी बेकसूर है तो मेरा बेटा नाकर्दा गुनाहों की सजा क्यों भुगते? आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है। एक बाप के सामने उसके औलाद के लिए इस तरह के तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उस बाप पे क्या बीतती है ये आप क्या जानते? हमें प्लीज, जरूरी बात यह है कि मेरा फैसला क्या है। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं, बात खत्म। अब इसके बाद राबिया या उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मैं अंकल प्लीज, आप लोगों से मेरी बस इतनी गुजारिश है कि मुझे मेरे फैसले को बदलने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। ये आप लोगों का एहसान होगा मुझ पर। शहाब ने अपना फैसला सुना दिया, आप लोगों ने सुन लिया होगा, अब जा सकते हैं। खबरदार जो मिस्टर एंड मिसेस फयाज को बुलाया तो। क्यों भाई? अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है इस बात में इंटरेस्ट होता है उन्हें। कम ऑन यार, इट्स ओके। कौन सा हमें सारा वक्त उनके साथ रहना? इतने सारे लोग हैं, कोई भी अटेंड कर लेगा उन्हें। देख लो, अगर मेरे पीछे पड़े ना तो मैं उन्हें तुम्हारे और रानिया के पीछे लगा दूंगी, तब गायब मत हो जाना। यार, गायब होने से याद आया, तुम दोनों दोपहर में कहाँ गायब थे? तुम दोनों को बारी बारी फोन करता रहा, किसी एक ने भी फोन रिसीव नहीं किया।
वो एक्चुअली मेरे सेलफोन में कोई प्रॉब्लम थी। और तुम रानिया? दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तो